बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बड़ी अहम खबरों के आपसे बात करेंगे हम। एक तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सामान निकला, वो पिंडी पुलिस ने पकड़ा और पिंडी पुलिस ने कस्टम वालों को इतला दी, सामान पिंडी पुलिस के पास पड़ा हुआ है, कस्टम वाले लेने नहीं जा रहे। फिर इसके अलावा एक प्रोग्राम हमने किया था नाजरीन के चीनी बाशिंदे जो हैं वो पाकिस्तान क्यों आते हैं, यहाँ पे उनकी क्या दिलचस्पी और यहाँ आके क्या धंधा करते हैं और एयरपोर्ट पे उनके कौन कौन से सहूलतकार मौजूद हैं। उस पे ज़फ़र साहब हैं, उन्होंने एक लीगल नोटिस दिया है और उसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि जी फौरी तौर पे माफ़ी मांगी जाए, वगरना वो अदालत से रजू करेंगे। लेकिन जो हमने अपने प्रोग्राम में बातें की थी उसकी उन्होंने तरदीद नहीं की। लेकिन लीगल नोटिस में ये भी कहा गया कि वकील की तरफ से कि उनका मौक्किल जो है वो शुगर का मरीज़ है और दिल के आर्जे में मुब्तला है। इस बात पे मुझे उनसे हमदर्दी है ज़फ़र साहब से कि क्योंकि शुगर भी बड़ी ख़तरनाक होती है और दिल का आर्जा भी बड़ा ख़तरनाक होती है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब चीमा साहब। पहले तो हम वो कस्टम वाले मामले पे बात करेंगे, बाद में जो जनाब इनाम मुग़ल एडवोकेट ने जो हमें नोटिस भेजा फिर उस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। वालेकुम सलाम सर। चीमा साहब, ये जो खबर है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कस्टम क्लियर होके माल चला गया, हाँ जी। पिंडी पुलिस ने पकड़ लिया। जी, जी। फिर पिंडी पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करने के बाद कस्टम वालों को बताया भी, कस्टम वाले जा नहीं रहे। हाँ जी। वो क्या चीज़ें थी जो माल निकल गया यहाँ से और फिर पिंडी पुलिस वालों के कैसे हत्थे चढ़ गया वो? सर वो 2 अगस्त की सुबह ना वो सामान आया था बाहर से। अरसलान अरसलान नाम का बंदा है, अरसलान कुरैशी। हुँ, उसका वो सामान था, तकरीबन 2 करोड़ के मालियत थी उसके सामान की। वो एयरपोर्ट से निकला है तो उससे ना रास्ते में लोगों ने सामान छीन लिया ना, डकैती कर ली। हुँ, उसने ना थाना रावलपिंडी का मोरगा वहाँ उसने एप्लीकेशन दी कि जी बाज़ बंदे मेरे पास आए हैं, उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी है, तो उन्होंने अपना तारफ़ कराया कि हम आईबी से हैं, हुँ, तो वो हमारा सामान उठा के ले गए हैं। हुँ, रावलपिंडी रावलपिंडी पुलिस ने जनाब जो है ना वो थोड़ी-सी वर्किंग की, वहाँ कैमरे-शैमरे लगे हैं, उन्होंने मेहनत करके उन्होंने वो ना सामान भी एक रिकवर कर लिया। रिकवर कर लिया, मुलज़म भी कर लिए, अरेस्ट कर लिए। वो आईबी से नहीं थे, हाँ जी, आईबी से नहीं थे। प्राइवेट लोग हाँ, थे। प्राइवेट थे वो इससे पहले भी फ्रॉड होते रहे हैं ना, हाँ, तो हाँ, पहले हाँ। भी पिंडी पुलिस ने वो इस तरह काफ़ी मुलज़म किए हैं, अरेस्ट किए हैं। अच्छा जब उन्होंने मोरगा वालों ने ना सामान पकड़ा है ना, उन्होंने उन्होंने इतला की कि कस्टम वालों को कि ये सामान हमने हमने पकड़ लिया है। अब बेसिकली पिंडी वालों को ये डर था कि हमारा सीपीओ नया है, ये ना हो कि हम ये सामान ना इस बंदे को दे दें। हालाँकि वो सामान उसका अरसलान का, उसने एफआईआर कराई है वहाँ पे ना, डकैती वो चोरी की, पहले लिखी गई है बट जब सामान रिकवर हुआ फिर उन्होंने एफआईआर दी है। उनको ये था कि ये ना हो कि ये वहाँ से लिख देना लेटर खानापुरी के लिए ना, उन्होंने पहले इनको इत्तला दी कि हमने ये सामान पकड़ा है। जी, जी। तो लेकिन ये वहाँ पे गए नहीं है सामान लेने के लिए। हुँ, हुआ ये था कि सर हमने खबर की थी ना 3 अगस्त को, ये 2 अगस्त को ये वाक़या हुआ है। तो वो हमारी खबर के ऊपर एक्शन लेते हुए जो शिफ्ट इंचार्ज था ना वदूद, हमने वदूद का नाम लिया था खबर में, तो वदूद को इन्होंने कर दिया चेंज कर दिया, हुँ, एक्शन लेके। हालाँकि बेसिकली इनको चेंज करना चाहिए था कि शिफ्ट इंचार्ज तो वो था। अरसलान कुरैशी का सामान जिस बंदे ने किया था ना वहाँ से क्लियर, उस बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हुँ, वो भी इनका मुलाज़िम था, कस्टम का सिपाही था। सामान उसने क्लियर किया है, वदूद के इल्म में नहीं था। इन्होंने उसको चेंज करके ये अपना बंदा ले आए हैं और उस बंदे को लेके आए हैं, एक इंस्पेक्टर को, जिसको 2.5-3 माह पहले आईबी ने रिपोर्ट दी एक मेंबर कस्टम को, एफपीआर को, कि ये बंदा जो है ना कि आपका ये ना फलाँ-फलाँ स्मगलिंग में 2 नंबर कामों में अनवाल है। इन्होंने उसको चेंज कर दिया, सस्पेंड करके चेंज कर दिया। अब जनाब को असल में वो बंदा है जो एसी साहब है ना, उनका इंतहाई इंस्पेक्टर जो है ना वो उनका करीबी है। एसी साहबा ने जनाब क्या किया कि इसको बेस बना के बदबूत को किया चेंज करके वो अपना वही बंदा जिसकी आईबी ने रिपोर्ट दी थी वो लेके आ गए हैं। हुँ। अब हमें ये भी पता है कि उसको ये 2-3 दिन में वहाँ पे लगा देंगे शिफ्ट इंचार्ज, तो साथ उनके साथ जो 3 बंदे लगेंगे हमें वो भी पता है कि 3 बंदे कौन है। एक वाई है, उसका नाम है, एक केस है, मतलब कि इस तरह के 3-4 और बंदे हैं। इन 5 बंदों से में 3 बंदे जो है ना कि वो उसके साथ रहेंगे। उसके अरसलान के? नहीं, नहीं, जो इंस्पेक्टर जो लेके आए हैं, जो आईबी के रिपोर्ट पे 3 माह पहले इन्होंने चेंज किया है, हुँ, 3 माह बाद उसको उसको ले आए हैं, दोबारा ले आए हैं। पता नहीं कौन-सी वॉशिंग मशीन थी, जिसके अंदर वो इंस्पेक्टर हुँ, साहब को इन्होंने धोया है, हुँ। तो वो जनाब वो ड्राई क्लीन होके वो आ गए नहीं, वापस इसके 3 लिए माह एक में। जुमला बड़ा मशहूर है
कि जी बंदे हम फरिश्ते जो आसमान से लेके हैं, तो यही लोग हैं हमारे पास, इन्हीं से हमने काम लेना है। तो सर ये देखिए ना कि ये जो इनकी बात है ना, मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे स्ट्रांग महकमा ये है कस्टम। पाकिस्तान का सबसे सबसे कमज़ोर महकमा ये है कस्टम। और सबसे करप्ट महकमा भी यही सब है। करप्ट भी है वो। उसकी वजह क्या है सर, जो ऊपर बंदे बैठे हैं ना, वो नीचे वाले बंदों को ऊपर नहीं आने देते। अब सर ये हैरत की बात है कि गुज़श्ता 30-32 साल से जो बंदा पहले इंस्पेक्टर था, वो आज भी इंस्पेक्टर है, उसकी प्रमोशन नहीं हुई। नहीं, मैं एक चीमा साहब और आपको बात बताऊं, शायद आपके इल्म में नहीं है। इन्होंने 2022 में ना नए नौजवान भर्ती किए, जो इम्तिहान दे के भर्ती हुए जी हैं। जी उनको आग लगी हुई है, वो ज्यादा करप्शन में मुलव्वस हैं। बिल्कुल सर कि ये वो कहते हैं 35 साल नौकरी करने के चक्कर में ही नहीं है। वो हाँ कहते हाँ जी 4-5 साल करो, अरबों रुपए ठगो, ठगो। अपना बिजनेस करो। बिल्कुल सर, ये मज़े की बात है जो आपने बात बड़ी अच्छी की है। 2021, 22, 23, ये 24, ये ना 3 बैच भर्ती हुए, 21, 23 और 24। 3 बैच की इन्होंने भर्ती कर ली हैं। उनकी किसी जगह पर इन्होंने जो है ना कराई है ट्रेनिंग, ना उनको कुछ स्कैनिंग का कोर्स कराया है, कोई चीज़ नहीं कराई उनको, डायरेक्ट उठा के लगा दी है। अब उनको ये नहीं पता कि अगर हमने सामान पकड़ा है, इसका इस्तिगासा लिखना है, और इस इस्तिगासा में लिखना क्या है, शुरू कहाँ से करना है। उनको ट्रेनिंग एक ही बात पता है, एक ही बात पता है माल। कि बाल, कि बस ऐसा न, हमने रपट वो लिखनी है कि जनाब साहब की फ़ोटो पर होनी चाहिए। हाँ जी, सर बात हम कर रहे थे, वो जो रावलपिंडी में सामान पकड़ा गया है। हाँ जी। हाँ वो क्यों नहीं लेने जाते कस्टम वाले? सर, अगर वो लेके आते हैं तो फिर इन्होंने सारी बात 2 करोड़ का सामान इन्होंने किया है क्लियर। क्लियर, तो वो सारी जिस बंदे का सामान है वो इनके सर हो जाएगा। तो भाई मैं तो पैसे देते तुम्हारा सामान क्लियर किया है, या मेरा सामान दो तुसी। या मेरा सामान दो। वहाँ से ये सामान उसको दे नहीं सकते, इसलिए ये वहाँ से लेके नहीं आते। और सर जो इसमें मेन चीज़ है कि अगर ये कोई भी सामान पकड़ते हैं ना कस्टम वाले, जिसकी मालियत होती है 5 लाख रुपए, उसके ऊपर इनको अवार्ड मिलता है। तो सर ये सामान तो 2 करोड़ का है, तो इसके ऊपर इनको अवार्ड मिलता है, कैश मिलता है। तो इसी हिसाब का ये तो अवार्ड ही बहुत ज़्यादा बनना है, तो ये क्यों नहीं लेके आती इसी हिसाब सामान काबिल गौर बात है। कि जब 5 लाख के ऊपर इनको फ़र्ज़ करें कि 20-25 हज़ार अवार्ड मिलता है, अगर 4-5% जितना भी मिलता है, इनकी परसेंटेज होती है। तो जो भी इनकी परसेंटेज है, अगर फ़र्ज़ करें 2 करोड़ का सामान है सर, अगर आप इसकी आप इसकी वैल्यू लगाएं, तो 10 लाख रुपए 10 लाख तो तो बनता है ना। तो चीमा साहब ये तो सर इसका मतलब है इन्होंने 10 लाख से पैसे ज़्यादा लिए हैं ना, तो इसलिए नहीं लेके आते। अच्छा चीमा साहब, ये तो चलें, इसको हम सवाल भी उठाएंगे, और ये जमील नासिर साहब जो चीफ कलेक्टर कस्टम है उनसे भी सवाल करेंगे। जी जी तो मेंबर जो हैं शकील शाह साहब, उनसे भी क्वेश्चन करेंगे, और अपना वीलाग जो है वो राशिद लंगड़ियाल साहब तक भी पहुंचाएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि ज़फ़र साहब जो हैं, जो हमने चीनी बशिंदे पाकिस्तान क्यों आते हैं, जी जी उनके वकील ने उनकी तरफ से ये बात भी लिखी है कि आपने बिला डिग्री और लाइसेंस के प्रोग्राम किया है। अब 36 साल तो मुझे सहाफ़त में हो गए, मेरा ख्याल 25 साल मुझे आपको देखते हुए ज़्यादा ही हो गए होंगे आपको भी हाँ जी सहाफ़त में। हाँ जी अब ये डिग्री पता नहीं ये ज़फ़र साहब खुद देते हैं, जो डिग्री इनसे नहीं ली, या मुझे वैसे नहीं पता था कि डिग्री इनसे ले के प्रोग्राम करना ज़रूरी होती है। लेकिन मुझे एक बात पे उनसे सिर्फ हमदर्दी है कि वो शुगर और दिल के मरीज़ हैं, तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती अता करे। लेकिन जो आपने इंकशाफात किए थे उसकी तरदीद नहीं की उसने जो लीगल नोटिस में। सर पहली बात है, अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। अब शुगर का पेशेंट होना या दिल का पेशेंट होने का ये मतलब नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया है कि आप वहाँ से करें करप्शन करके G8 में मकान खरीद लिया अपना। अच्छा जी, अब एक डेली वेजेस का मुलाज़म है सर। इससे पहले ये 2-3 साल पहले एक ऐसी कंपनी है एयरपोर्ट के ऊपर जो सर्विस भी मुहैया करती है, वहाँ जो कैमरे लगे हैं CCTV फुटेज के या कोई और कैमरे लगे हैं, उन कैमरों को वो डील करता था एक महकमा तराल। प्राल। हाँ 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 जी है। वो एक कंपनी है जो लोग हायर करते हैं, किसी को सॉफ्टवेयर बना के वो देते हैं। ये ज़फ़र मेकर साहब वहाँ पे मुलाज़म थे, तो उन्होंने इनको इन्हीं हरकतों से फ़ारिग कर दिया था कि ये वहाँ काम नहीं करते थे, ड्यूटी इनकी वहाँ होती थी। ये क्या करते थे कि जाके ये करते थे एजेंटी, इसकी वजह से उन्होंने फ़ारिग कर दिया। फिर ये कस्टम वालों का ज़ाहिर बात इनकी सेटिंग थी, इन्होंने सर इनको डेली वेजेस पे फिर इनको जाने दें अदालत, उनके वकील ने लिखा हम अदालत चले जाएंगे। सर मैं तो कहता हूँ जाए। मेरे पास तो वो पासपोर्ट भी हैं अच्छा। कि जिन लोगों को इन्होंने क्लियर किया है, और जो मेरे पास वो फुटेज भी है कि जो ये बाहर पार्किंग में जाकर डील करते हैं। तो सर मैं पहले मैं ये अर्ज़ कर लूँ कि ज़फ़र साहब को जब डेली वेजेस में भर्ती किया गया,
तो सर बंदे की एक होती है ड्यूटी कि आपकी वहाँ 3 शिफ्टें हैं, ये सुबह 8 से 4, 4 से 12, 12 से सुबह 8, 3 शिफ्टें हैं। ज़फ़र साहब का ड्यूटी ड्यूटी रोस्टर रोस्टर जो है वो चीफ़ कलेक्टर साहब चेक कर लें, क्या इनका ड्यूटी रोस्टर पे नाम होता है? सर ये ऐसा मुलाज़िम है, वाहद पाकिस्तान का मुलाज़िम है कि जिसकी ड्यूटी लगती है, कार्ड बना हुआ है, इसका इसका सर ड्यूटी जो है रोस्टर ही नहीं बनता, इसका कोई टाइम ही नहीं है ड्यूटी का, सुबह 8 बजे आएगा या रात को 12 बजे आएगा। इन्होंने उस टाइम जाना है कि जब इन्होंने अपने चाइनीज़ क्लियर कराने हैं, जब ये 3 ऐसे चाइनीज़ हैं जो मैं उनके इब्तदाई तौर पे मैं नाम लेता हूँ, जी उनकी करें तरदीद, फिर उनके पासपोर्ट, उनकी पिक्चर भी मैं दूँगा। सही। उनके साथ इनकी फुटेज भी दूँगा दूँगा मैं। मतलब जाने दें केस अदालत में। हाँ, मैं कह रहा हूँ जाने मेरा तो दें। ख्याल है कि एक केस हमें भी करना चाहिए। देखें, नेशनल प्रेस क्लब के हम मेंबर हैं, आरआईयूजे के हम मेंबर हैं, सर पीएफयू के हम सर मेंबर आप हैं। यहीं से उनका हिसाब लगा लें कि उसका नॉलेज है, उसको ये नहीं पता कि भाई हमें सर्टिफिकेट किस बंदे ने देना है, सहाफ़त का आपने देना है या चेयरमैन एफबीआई ने तो देना नहीं, है? ये इसके ऊपर हमें केस करना चाहिए इनके ऊपर। बिल्कुल करना चाहिए। और सर मैं पहले चले मैं 3 नाम ले लूँ इनके, ये 2 हैं चाइनीज़ ख़वातीन, उनका नाम है लिली। ज़फ़र मेकन साहब बता दें क्या इन लिली 1 और लिली 2 के साथ इनका राब्ता नहीं है? हम्म, मेरे पास तो फ़ोन नंबर भी हैं। हम्म, मेरे पास पता नहीं क्या है इसका ज़फ़र मेकन का। और तीसरा एक है जॉन, कभी वो जॉन बन जाता है, कभी वो जॉन बन जाता है, वो भी चाइनीज़ है। ये 3 बंदों के साथ ये मुसलसल राब्ते में इब्तिदाई तौर पे मैं ये 3 नाम लेता हूँ। अगले प्रोग्राम में फिर मैं 3 और लूँगा नाम। बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब चीमा साहब। तो नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपने सुना है कस्टम से मुतल्लिक, कस्टम से ज़्यादा एयरपोर्ट से मुतल्लिक है। तो कस्टम वालों से हम फिर पूछते हैं कि आप अपना सामान क्यों नहीं लेने जाते। तो बाकी रही बात ज़फ़र मेकन साहब, इनाम मुग़ल साहब, आपका बिल्कुल राइट, आप अदालत जाएँ। चीमा साहब ने भी बिल्कुल ऑप्शन खुले छोड़ दिए हैं, हम बाकी चीज़ें भी लेके जाएँगे अदालत में और ये सवाल भी उठाएँगे कि ज़फ़र मेकन साहब को किसने राइट दिया कि वो हमें बताए कि आपके पास डिग्री नहीं है, लाइसेंस नहीं है। भाई साहब, ये तो देख लें कि सहाफ़त के लिए डिग्री लाइसेंस नहीं होता, सहाफ़त के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होता है, नेशनल प्रेस क्लब का मेंबर होना, आरआईयूजे का मेंबर होना, पीएफयूजे का मेंबर होना ज़रूरी है मेकन साहब। हाँ, ये जो चीमा साहब ने बताया मुबैना तौर पे आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए लाइसेंस नहीं होता और आपने लाइसेंस लिया भी नहीं है और चाइनीज़ की सहूलतकारी कर रहे हैं। बाकी बातें फिर आपसे अदालत में ही होंगी। शमशाद मांगड़ और इजाज़ चीमा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।